ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गायतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फरवरी महीने के मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे। आपकी नौकरी कैसी रहेगी, बिजनेस में कितना मुनाफा होगा और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को कहाँ सफलता मिलेगी, कहाँ पर उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, या कौन सी नई चुनौतियाँ आपके सामने आ सकती है, अथवा कौन से नए अवसर आपको प्राप्त होंगे जो आपके जीवन को एक सही दिशा की ओर लेकर जाएंगे। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आपके उपाय की भी चर्चा करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और डेली टिप्स प्राप्त करने के लिए, एस्ट्रो टिप प्राप्त करने के लिए आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना शुभ रहेगा। देखिए, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी परिश्रम कर रहे हैं, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके मुकाबले आपको कम फल की प्राप्ति हो रही है, रिटर्न कम मिल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप अपनी बुद्धि की सहायता से और साथ ही साथ आपके शुभ चिंतकों की सहायता से आपको वो कामयाबी अवश्य मिलेगी। और प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी आपका मेंटेन हो जाएगा। जो सोचे हुए काम थे आपके, वो भी पूरे होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक उत्साह की वृद्धि होगी। यानी आप जब एक काम आपका बनता है तो आपके मन में नए विचार उत्पन्न होते हैं और आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं। इस महीने जो भी काम करे सोच समझ कर करे, प्लानिंग के साथ करे, और समय पर आपके काम पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर का उत्साह बढ़ा रहेगा। लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। वर्क प्लेस की बात करें तो जो आपके सीनियर हैं आपके काम की तारीफ करेंगे। जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनसे आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी। मंथ का जो एंडिंग पार्ट है आपके लिए ज़्यादा सही है। अगर आप फाइनेंशियली देखें तो इस समय आप किसी अच्छी योजना में निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले सभी चीज़ों को सावधानीपूर्वक आप समझ लें। और आर्थिक लाभ के लिए, अचानक धन लाभ के लिए, या जो आपका रुका पैसा था वो प्राप्ति के लिए जो मंथ का एंडिंग पार्ट है वो ज़्यादा ठीक है। नौकरी की बात करें तो अभी सामान्यतः अपनी नौकरी में बने रहें। अभी नौकरी चेंज करने के ज़्यादा अवसर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक थे उनके लिए सही संकेत दिखाई दे रहा है। और विवाह योग्य जातकों के विवाह के विषय में अच्छी प्रगति या अच्छी सूचना उनको प्राप्त हो सकती है। अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, खान पान का आपको ध्यान रखना है। प्रेम संबंध में छोटी मोटी तकरार या फिर कुछ ऐसी बातें हैं, उनको आप अगर दरकिनार करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करें तो उनको पूरा फोकस बनाए रखना है। अब आपके पेपर का टाइम है, बिल्कुल अपने माइंड को डाइवर्ट होने से आपको बचाना होगा। और इस महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए आप श्री हनुमान जी की नियमित रूप से उपासना करें, उनके मंदिर में जाएं, उनके दर्शन करें और श्री सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए शुभ रहेगा। अब वृषभ राशि की चर्चा करते हैं। वृषभ राशि के लिए फरवरी का महीना सामान्य रहेगा। आपका धन खर्च बढ़ सकता है और थोड़ा सा बजट आपका बिगड़ सकता है। तो एक तो कोशिश करें अनावश्यक खर्चों से बचने की। दूसरा, अगर खर्चे होते भी हैं तो कुछ ऐसा इमरजेंसी फंड आपको ज़रूर क्रिएट करना चाहिए, ताकि आपके कोई भी ज़रूरी काम हो वो पैसों की वजह से ना रुके। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको गॉसिप करने से बचना होगा, और विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उस स्थिति में आपको एक तो अपनी मेहनत पर ध्यान देना होगा। दूसरा, छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर दिमाग से लगाएंगे तो आपका कार्य प्रभावित होगा। आपको यही चाहिए कि जो थोड़े दिन की चीज़ें हैं आप शांत रहकर अपने काम पर ध्यान दें, ताकि दूसरा व्यक्ति आपको परेशान करने का कोई अवसर ना ढूंढ पाए। इस समय चैलेंजेस उभर सकते हैं, जैसे आप बिजनेस में है तो कोई कॉम्पिटिटर आपका खड़ा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट की जो हो उसमें कुछ 19-20 की बात हो। तो अपने काम पर फोकस देना और दूसरों को ज़्यादा इस समय तवज्जो ना देना आपके लिए ठीक रहेगा। जो भी करें अपने लिए करें और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करें, बजाय इसके कि आप दूसरों से निंदा चुगली या किसी की गॉसिप में शामिल हो। इस समय थोड़ा सा बजट का ही इशू दिखाई दे रहा है। और नौकरी पेशा लोगों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिम्मेदारी उनकी बढ़ेगी। हाँ, वो अलग बात है कि उसके अनुपात में जो आपको प्रमोशन मिलना चाहिए या जितना आपको धन लाभ होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आपको अभी अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो भविष्य में ज़रूर इसका आपको धन लाभ भी होगा। इस समय यात्रा का योग दिखाई दे रहा है, नए संपर्क आपके स्थापित होंगे
और रिश्ते नातों की दृष्टि से देखा जाए तो जो शुरुआती समय है थोड़ा-सा चैलेंजिंग है, आपके लिए गलतफ़हमी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी जैसे-जैसे समय बीतेगा 15-16 फरवरी के आसपास से फिर आपके संबंध फिर से सामान्य हो जाएँगे और वो नॉर्मल बने रहेंगे। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी थोड़ा-सा आपको सतर्क रहना चाहिए। खान-पान बाहर का आप अवॉइड करें और घर का शुद्ध खाना और व्यायाम आदि पर आपको इस समय फ़ोकस करना चाहिए। जो विद्यार्थी है उनको चाहिए कि अपने रिवीजन वाले पार्ट को वो बिल्कुल हल्के में ना लें। आपको बार-बार रिवीजन करनी होगी अपने फील्ड की, तभी आप कुछ अच्छा स्कोर इस समय कर सकते हैं। और धन लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी इनकम और एक्सपेंस वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक्सपेंस कभी-कभी थोड़ी-सी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और जो लोग विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनको अच्छी सूचना प्राप्त होगी, या फिर विदेश जाने का आपका सपना है तो वहाँ पर भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है। और कुल मिला के महीना धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक अपने काम पर फोकस बनाए रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का नियमित रूप से पूजन करना, उनके निमित्त कथा कीर्तन आदि कराना और अन्नदान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि के लिए फरवरी का महीना सामान्य है। भाग-दौड़ आपकी बढ़ेगी। इस समय चीज़ें छोटी-छोटी होते हुए भी आपकी सिरदर्दी बढ़ाने वाली होगी। कोई भी आप काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं तो शॉर्टकट ना अपनाएँ। नियमों का आपको पालन करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आपको नुकसान की प्राप्ति हो जाए, तो बिल्कुल आपको नियमों के मुताबिक ही चलना चाहिए। शॉर्टकट लेने से इस समय बचना चाहिए। और कोई ऐसी स्कीम है जहाँ आपको लगता है कि रातों रात अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो उन स्कीमों पे फ़िलहाल आप फ़ोकस ना करें। आप अपना बैकअप बनाकर रखें, क्योंकि इस समय जो उतार-चढ़ाव है आपको वो नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। छात्रों की बात करें तो कुछ ऐसी वजह हो सकती है स्वास्थ्य की, अथवा वैसे ही उनका मन डाइवर्ट हो सकता है, पढ़ाई से भटक सकता है। तो जो साल भर की आपकी मेहनत है उसको आपको ध्यान में रखते हुए इस समय अपने काम पर फ़ोकस करना चाहिए, बजाय कि किसी और बात को सोचने के। और फरवरी में जो मिड का पार्ट है उसके बाद चीज़ें आपके लिए ठीक होती जाएगी। प्रयास और परिश्रम आपको करना होगा, तभी आपको मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी और धर्म अध्यात्म में आपका मन लगेगा। रिश्ते नातों की दृष्टि से देखा जाए तो मिला-जुला महीना है, यानी कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहाँ से आपको सुनने को मिलेगा और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहाँ से आपका सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। जीवन साथी की तरफ से ज़रूर आपको उपहार की या कोई अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मांगलिक काम में शामिल होने का आपको अवसर मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई अच्छा समय व्यतीत आप कर सकते हैं। इस समय रुके हुए काम भी आपके धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। और धन लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो इतना बड़ा धन लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी महीने में बीच-बीच में हो सकता है, अगर आपने पूर्व में निवेश किया हो तो उसका अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। और आपकी इनकम इतनी रहेगी कि आपके एक्सपेंस को कवर कर सके। और प्रेम दृष्टिकोण से देखें तो इस समय आपके लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपसे नाराज़ हो और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। दाम्पत्य जीवन में भी आपको सतर्क रहना चाहिए। और मिथुन राशि का यही उपाय है, आप संपूर्ण श्री गणपति पाठ अवश्य करवाएं और केसर का दान करें, श्री गणेश जी की उपासना करें। अब कर्क राशि की चर्चा करते हैं। कर्क राशि के लिए फरवरी का महीना शुभ है। धार्मिक काम में और पारिवारिक काम में आपको शामिल होने का अवसर मिलेगा। कोई ऐसा फैसला आपका आने वाला था तो वो भी आपके पक्ष में आने के ज़्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। 80% चांस है कि जो चीज़ें हैं आपके पक्ष में रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों का देखिए 2 तरह की चीज़ दिखाई दे रही है। अगर तो आपकी कुंडली में बाकी ग्रहों की दशा अंतर्दशा ठीक है, तो आपको प्रमोशन की भी प्राप्ति हो सकती है और धन लाभ भी हो सकता है। लेकिन अगर पहले से आपको व्यक्तिगत रूप से दशा अंतर्दशा आपके विपरीत चल रही है तो वहाँ पर समय सामान्य रहेगा। आपको गॉसिप करने से बचना होगा और किसी पर विश्वास करने से, खासकर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लालच दे या आपको इस चीज़ का बहकावा दे कि आप अगर यहाँ से नौकरी छोड़ते हैं तो मैं आपको कहीं और सही उसमें लगा दूँगा, तो इसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। करियर कारोबार की दृष्टि से देखा जाए तो 10 फरवरी के बाद आपके लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। इस समय खर्चों में आपके वृद्धि दिखाई दे रही है और खर्च ऐसे होंगे आप उनको रोक नहीं सकेंगे। आपका मन भी थोड़ा-सा परेशान रहेगा, लेकिन वो खर्चे शॉर्ट टर्म के हैं तो ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंध में थोड़ी-सी समस्या पैदा हो सकती है, आपको टाइम देना पड़ेगा और दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर आपको चलना होगा। धन के लेन-देन करते समय आपको खूब सावधानी रखनी होगी और
जो आपके स्वजन हैं उनके साथ, जो आपके परिवार के लोग हैं उनके साथ कुछ मतभेद हो सकता है। तो अपनी बात रखने से पहले आपको ये ध्यान में देना होगा कि सामने वाला इस समय किस मूड में है, उसके मुताबिक ही आप कुछ बात कहें तो आपके लिए ठीक रहेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए समय ठीक है, और अगर वैसी ही मेहनत वो लगातार करते रहें तो उनको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और कर्क राशि के जातक समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए श्री रुद्री पाठ अवश्य करवाएं और भगवान सदाशिव की उपासना करें और शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं और प्रतिदिन शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। अब सिंह राशि की चर्चा करते हैं। सिंह राशि के लिए फरवरी का महीना शुभ रहने वाला है। इस समय लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन में आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पूरी तरह बेहतर नहीं हुई लेकिन बेहतर हो रही है, और भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा और कहीं रुका हुआ धन था वो आपको प्राप्त होगा, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है और कुछ इंक्रीज भी हो सकती है इनकम, और उनके जो सोर्स हैं वो भी बढ़ सकते हैं, यानी एक से अधिक मार्ग से भी आपके पास धन आ सकता है। लेकिन फिर भी फरवरी का जो आखिरी समय है उस समय थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी, सतर्कता आपको बनाए रखनी होगी। आप अगर चाहें तो अपने जो लोन है उसको रीपे करने के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो सही समय आ गया है। और कारोबार के विस्तार की योजना भी आप बनाएंगे और आपको ऐसा प्रपोजल भी प्राप्त हो सकता है, और कारोबारियों के लिए समय ठीक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य है, उनको अपने काम के मुताबिक सही प्रकार से अप्रेजल मिलेगा। इस समय विवाह के योग दिखाई दे रहे हैं और दाम्पत्य जीवन में आपकी खुशियां बनी रहेगी, लेकिन जो लव पार्टनर है उनके साथ थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड इस समय करना पड़ेगा। संतान पक्ष की तरफ से एक अच्छा और सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा, और जो घर के बड़े हैं उनकी तरफ से भी फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट मिलेगा और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और इस महीने देखा जाए तो अगर किसी से मनमुटाव हो गया था तो वो भी सॉल्व करने के लिए सही मौका है, सही अवसर है। तो इस महीने का आपको लाभ उठाना चाहिए और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करें, भगवान श्री हरि की नित्य आराधना करें और तांबे का दान करें, भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य प्रदान करें। आपके लिए समय ठीक रहेगा। अब कन्या राशि की चर्चा करते हैं। कन्या राशि के लिए फरवरी का महीना सामान्य रहेगा। आपको मन चाहे तरीके से आपका काम हो जाए, यानी आप चाहते हैं कि चाहे आपकी पढ़ाई है, चाहे आपकी नौकरी है, व्यापार है, आपके मुताबिक काम हो जाए तो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देने पड़ेंगे। लाभ होगा लेकिन खर्च भी अपने साथ लेकर आएगा, जिससे आपको लगेगा कि आपके हाथ में पैसे कम रुकते हैं लेकिन आते हैं और चले जाते हैं। इस समय आपको थोड़ा सा एक तो आलस्य से बचना होगा। अपने काम में तेजी लाने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपने काम में। दूसरा, आपको अगर लगता है कि मैं हर किसी से नहीं बोलता, या जो भी आपके मन में विचारधारा है, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अपना काम निकालने के लिए इस समय आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना ही पड़ेगा, और अनबन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर बातचीत में गलतफहमी हो जाए या सही प्रकार से अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा ना पाए तो उसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो दो काम करें, एक तो जल्दबाजी ना करें, दूसरा अपने जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय अवश्य लीजिए। जीवन साथी के साथ समय सामान्य रूप से बीतेगा, और जो महिलाएं हैं कन्या राशि की उनके लिए अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है कि उनको प्रमोशन भी मिलेगा, घर में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय लव लाइफ आपकी ठीक दिखाई दे रही है। हाँ, उसमें अगर कम्युनिकेशन का गैप है या आप समय नहीं दे पाते और आपका पार्टनर समझने को तैयार नहीं है तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए समय तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ पर कैलकुलेशन की बात आती है, जहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात आती है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा काम करने की इस समय आवश्यकता है। और कन्या राशि के जातक संपूर्ण शांति पाठ अवश्य करवाएं और वस्त्र दान करें और भगवान के मंदिर में रोज दर्शन करने के लिए जाएं। आपकी जो भी परेशानी है भगवान से निवेदित करें, आपका जो समाधान है वो अवश्य भगवान आपको प्रदान करेंगे। अब तुला राशि की चर्चा करते हैं। तुला राशि के लिए फरवरी का महीना मिला जुला है। जो भी काम करें आप सावधानी पूर्वक करें। जो नौकरी पेशा लोग हैं सावधानी के साथ अपना काम करें। देखिए, अपना काम किसी और के भरोसे मत छोड़िए। किसी और की बातों पर एकदम से विश्वास कर लेना कि कोई बात नहीं, आप ये काम कर लो, मैं ये काम संभाल लूँगा। वहाँ पर क्या हो सकता है, आपका बना बनाया काम भी बिगाड़ने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। तो जो गुप्त शत्रु हैं आपके कार्यस्थल पर, जो आपको आपके बॉस की नज़र में गिराना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहना होगा और आपको वहाँ पर
किसी से विवाद नहीं करना है, लेकिन अपने काम को खुद ही करना है और अपने काम की जिम्मेदारी आपको खुद उठानी होगी। और कोई भी ऐसा फैसला है जो आपके पक्ष में आने के आपको आसार दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर भी थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, तभी वो फैसला आपके पक्ष में आएगा। सरकारी कोई भी मामले हैं वहाँ पर लापरवाही ना करें, प्रॉपर आपका जो भी काम है नियमों के मुताबिक ही आपका होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और बड़े खर्चे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा इस महीने धन का खर्च ज़्यादा होगा। और आपके जो उच्च अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनके साथ थोड़ा सा संबंध और अधिक मधुर बनाने की समय आवश्यकता है। हर चीज़ हम इसलिए नहीं करते कि उससे हमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एक जो ट्रस्ट होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो हम बना के रखते हैं, तो वो हमारा भविष्य का निर्माण भी होता है। जो कारोबारी है उनको निसंदेह मनचाही सफलता और लाभ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पर भी जैसे मैंने कहा कि खर्च भी अधिकता आपको दिखाई दे रही है। इस समय रिश्ते नातों की दृष्टि से देखा जाए तो जो आपके रिश्तेदार हैं या जो आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनसे थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा और सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। लाइफ पार्टनर आपका सपोर्ट करेगा। सेहत की दृष्टि से जो मंथ का मिड पार्ट है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। और दूसरा, इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना है, अपनी पढ़ाई को आपको सीरियस लेना है। और इस समय देखा जाए तो 20-21 फरवरी के बाद चीज़ें फिर से आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। और फरवरी के महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए श्री महालक्ष्मी अनुष्ठान करवाएं और चांदी का दान करें। अपने इष्ट देवता का नित्य प्रति पूजन करें और भगवान श्री शिव शंकर जी की उपासना करते रहें। आपका समय शुभ रहेगा। अब वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए फरवरी का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा है। आपको खुद के परिश्रम के साथ साथ आपको लोगों को विश्वास भी दिलाना पड़ेगा कि आप जो काम करते हैं वो वास्तव में कितना आवश्यक है। ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर आप जैसे नौकरी करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अप्रेजल के टाइम में आपके काम को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, भले आप मेहनत करते हैं। घर परिवार में आपके जो एफर्ट है उनको इतनी तवज्जो नहीं मिलती, तो आपको थोड़ा सा एहसास भी कराना होगा कि आप अपने घर परिवार के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने बिजनेस के लिए कितना कुछ करते हैं। और सही वे में आपको बिल्कुल यहाँ अहंकार दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सही वे में आपको थोड़ा सा रियलाइज़ कराना होगा। और आपकी गुडविल बनी रहे, आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है बनी रहे, कस्टमर आपका सही प्रकार से सेटिस्फाई हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और नए आपको तरीके खोजने पड़ेंगे कि किस प्रकार से जो आपके कस्टमर है उनकी क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, अपने प्रोडक्ट में मैं कैसे उसमें चेंज कर सकता हूँ। और थोड़ी सी भागदौड़ आपकी बनी हुई है। इस महीने काम का आप पर दबाव रहेगा, आप फ्री टाइम थोड़ा सा कम एंजॉय कर पाएंगे। और एंडिंग पार्ट महीने का ठीक है, मनचाही सफलता और आपको कुछ एक तरक्की दिखाई दे रही है। करियर की दृष्टि से आपका समय ठीक रहेगा, सही दिशा आपने पकड़ी हुई है। लेकिन प्रेम संबंध हो चाहे दाम्पत्य जीवन हो, थोड़ी थोड़ी समस्या बीच बीच में हो सकती है। एक तो बातचीत करते रहें, बातचीत कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। दूसरा, कुछ गिफ्ट आप दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं जिससे चीज़ें ठीक हो जाएं। और घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी सेहत को लेकर आपको चिंता हो सकती है, तो उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। एक बैलेंस बनाकर चलिए अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, और नियमों का उल्लंघन करने से आपको बचना होगा। विद्यार्थियों की बात करें तो समय तो आपके लिए ठीक दिखाई दे रहा है, बस आप थोड़ा सा 10% कहूँगा 10% अपना एफर्ट बढ़ा दीजिए। और वृश्चिक राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। हनुमान जी की उपासना करें, श्री बजरंग बाण का नित्य आप पाठ करें, घर में कथा करवाएं, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब धनु राशि की चर्चा करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना शुभ रहेगा। आप प्रयास कर रहे थे नई नौकरी प्राप्त हो आपको, तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। और प्रमोशन के भी आपको 65% चांस दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर पूरे महीने अपना मनचाहा काम आप कर सकते हैं। और बीच का जो थोड़ा सा पार्ट है वो थोड़ा सा हो सकता है परेशानी भरा, या कह सकते हैं कि काम का दबाव अधिक हो गया, थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रभावित हो गया, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। आपका उत्साह बड़ा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। भूमि भवन से जुड़ा कोई विवाद था तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से वो भी दूर होगा। तीर्थ यात्रा का सौभाग्य आपको दिखाई दे रहा है। धर्म गुरु जो आपके गुरु हैं उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा। घर में मांगलिक काम होगा, धार्मिक उत्सव होगा। और इस समय जो लोग सही प्रकार से शेयर बाजार को समझते हैं और एक्सपर्ट हैं, यानी आप नए नहीं हैं,
आप एक्सपर्ट हैं, बहुत समय से काम कर रहे हैं शेयर बाजार में, तो उन लोगों को निसंदेह इस समय बहुत मुनाफा होने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच में सामंजस्य बना रहेगा और एक हैप्पी मोमेंट आपके रहेंगे। अपने परिवार में संतान की तरफ से आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। और देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी समय ठीक है। अपनी मेहनत आप सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं और इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप इस समय कोशिश कर रहे हैं कि आप जो आपने सोचा है वो आप टारगेट प्राप्त कर सके और आप प्राप्त करेंगे भी, बस आपको हार नहीं माननी है। और देखा जाए तो महीना आपके लिए शुभ है। इस महीने का आनंद उठाइए और सही प्रकार से अपने काम करते रहिए ताकि आपका भविष्य भी इसी प्रकार सुखद रहे। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप हनुमान जी की उपासना करते रहें, देवी माँ की उपासना करें, उनके मंदिर में दर्शन के लिए जाएं और संपूर्ण सप्तशती पाठ आप अवश्य करवा लीजिए। राधे राधे। अब मकर राशि की चर्चा करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना शुभ है। भाग्य का सहयोग मिलेगा, हेल्थ भी ठीक रहेगी, वेल्थ भी ठीक रहेगी, रिलेशनशिप में भी ठीक आपकी चीज़ें दिखाई दे रही है। विवाह योग्य जो जातक है उनके लिए रिश्ते इस समय आ सकते हैं। घर में मांगलिक काम होंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं या तो प्रमोशन मिलेगा या उनको तारीफ सुनने को मिलेगी, मतलब कुछ अच्छा ही आपको प्राप्त होगा इस समय। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं या सरकारी सेवा में हैं उनके लिए समय ज़्यादा ठीक दिखाई दे रहा है। पूर्व में आपने अगर धन निवेश किया था तो उसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन व्यापारियों की बात करें तो इस समय कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और मार्केट में अस्थायी रूप से यानी थोड़े समय की एक मंदी का जो प्रभाव है उसमें आपका मार्जिन जो प्रॉफिट का है उसको मेंटेन करना आपको थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आप अपनी काबिलियत के द्वारा उसको प्राप्त कर सकेंगे। और लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो खान पान का ध्यान रखें। अपने संतान को सही प्रकार से आपको मार्गदर्शन करना होगा ताकि वो भविष्य में भी अच्छे प्रकार से आगे बढ़ते रहें। प्रेम संबंध में सावधानी से कदम उठाएं और जीवन साथी के साथ मतभेद से बचिए। उनकी भावनाओं का सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए। और इस समय खान पान और दिनचर्या आपको ठीक रखनी होगी। विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए समय ठीक है, खास करके जो साइंस फील्ड के हैं, जो कॉमर्स फील्ड के हैं या जिन्होंने कंप्यूटर में विशेष रूप से एआई से जुड़े कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए समय ज़्यादा ठीक दिखाई दे रहा है। और समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए आप भगवान सदाशिव जी की उपासना करें और शिव जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाएं। नवग्रह शांति करवा लीजिए, आपके लिए समय ठीक रहेगा। अब कुंभ राशि की चर्चा करते हैं। कुंभ राशि के लिए भी महीना ठीक है। इस समय हो सकता है डे टू डे ऑपरेशन में जो आप काम करते हैं उसमें छोटी मोटी तकलीफ आए या छोटी मोटी समस्या आए, लेकिन वो टेम्पररी होगी। आपको उनसे घबराना नहीं है। आपका प्लस पॉइंट क्या है? आपका उत्साह बड़ा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। इस समय लोग आपके साथ जुड़कर काम करने को तैयार हो रहे हैं। अन्यथा आप स्वयं ही अपने आप पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि जो आपने सोचा है वो आप कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जिससे आप कोई भी चुनौती हो उसको अवसरों में बदल सकते हैं। और किसी भी तरह की जो थ्रेट है यानी मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है या मंदी की संभावना है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे कि आपको प्रॉफिट ही होगा। इसलिए महीना आपके लिए ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आने से आपको बचना होगा। या बिना सोचे समझे धन निवेश आप करेंगे। सोचे समझे का मतलब कि कहीं पर आपको लग रहा है कि रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क है, कोई बात नहीं, तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है। इस समय आप अपने कौशल में वृद्धि करेंगे, आप अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और जो कम्युनिकेशन आपका पार्ट है वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके कस्टमर के साथ जोड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आपके लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। प्रेजेंटेशन का कोई मौका आपको प्राप्त हो तो उसमें पूरी मेहनत करें। अगर सही प्रेजेंटेशन आप देते हैं या सही प्रकार से आप अपने प्रोजेक्ट को लीड करते हैं तो आप देखेंगे कि किस प्रकार आपको कैरियर में अच्छी ग्रोथ आपको मिलती है, करियर में आपके। और वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। लव लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी। ट्रस्ट बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति और स्वजनों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। कोई ऐसा अच्छा काम करेंगे जिससे आपको आर्थिक लाभ की भी प्राप्ति होगी। कोई रुका हुआ काम था वो भी आपका पूरा होगा। और अगर विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए समय ठीक है, लेकिन 70% मैं कहूँगा आपके फेवर में है। 30% आपको वहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं कि इस समय किन क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है, वो आप काम कीजिए। ये महीना आपके पूरी मेहनत का है। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। तीर्थ यात्रा करें, गंगा जी में स्नान करें, घर में वास्तु शांति पूजन आप करवा लीजिए अथवा अपने कार्यस्थल पर ऑफिस में वास्तु शांति पूजन आप करवा लीजिए, आपके समय ठीक रहेगा। अब मीन राशि की चर्चा करते हैं। मीन राशि के लिए महीना मिला जुला है। उतार चढ़ाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्लानिंग बनाकर काम करें, स्टेप बाय स्टेप काम करें।
एकदम से किसी भी चीज़ में कूद पड़ना ठीक नहीं होता, चाहे आपको विषय की समझ है अथवा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप काम करें, छोटे-छोटे टारगेट सेट करें और धीरे-धीरे जो माइक्रो आपके टारगेट है, उनको मैक्रो टारगेट में आप तब्दील कर सकते हैं। यानी छोटी-छोटी सफलताओं के बाद आप एक बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और देखा जाए तो बीच-बीच में आपको परिश्रम बढ़ाना पड़ेगा, यानी 1 हफ्ता हो सकता है स्मूथली काम चल रहा है, 1 हफ्ते आपको थोड़े से एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। इस समय आलस्य से बचना होगा और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अकेला सब काम करूँ, मुझे किसी से मदद की आवश्यकता ना पड़े, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इस समय आपको मदद लेनी पड़ेगी और वो कोई बुरी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि आप किसी के काम आएँगे, कोई आपका काम आएगा। तो ये मिल-जुल के ही टीम वर्क के द्वारा ही कोई काम हो सकता है। पुरानी बीमारी उभरने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो अपनी सेहत को इस समय बिल्कुल प्रायोरिटी दीजिए, उसमें लापरवाही मत कीजिए। अचानक से बड़े खर्चे आ सकते हैं। पारिवारिक मामलों में कोई निर्णय लेना है समझदारी के साथ और सबको राय लेकर, यानी आपको कोई बाद में ये ना कहे कि मुझसे नहीं पूछा गया या मेरी राय को नहीं माना गया। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचे, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। इस समय विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो उनके लिए समय ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इस समय एक तो हेल्थ को अपने ध्यान देना होगा, क्योंकि पेपर के टाइम में ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हैं। अपने हेल्थ को ध्यान देना होगा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाकर चले, पूरी तरह अपने आप पर ट्रस्ट करें और मन लगा के पढ़ाई करें। बिजनेसमैन जो हैं, जो व्यापारी हैं, उनके लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है, ना इसमें बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है ना नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन आपको सतर्क होकर काम करना है। और नौकरी पेशा जो लोग हैं, इस समय उनको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि किसी को आपकी निंदा या आपको चुगली करने का अवसर मिले। अपने काम से आपको काम रखना है और इस समय फाइनेंशियल प्लानिंग बनाकर काम करना आपके लिए बहुत ही ठीक रहेगा। पारिवारिक संबंध ठीक है। इस समय आप श्री नारायण कवच का पाठ करें, भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करें, इत्र का दान करें और मंदिर में आप दर्शन के लिए जाते रहें। आप कोशिश करें कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके भोजन के लिए, उनके वस्त्र के लिए आप कुछ प्रयास कर पाएँ, तो आपके लिए बहुत ही ठीक रहेगा। तो यह था फरवरी महीने का मासिक राशिफल और आपने जाना कि आपकी नौकरी, व्यवसाय, धन, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, ये कैसा रहेगा। और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अपने चंद्र राशि के आधार पर आपको इसे देखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एस्ट्रो टिप प्राप्त करने के लिए डेली। और मिलते हैं अगली विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।